अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाक़या बहावल नगर या सानिया बहावल नगर कहें इसको या मामूली सा झगड़ा कहें बहावल नगर में जो हुआ है। अब किसी अदारे की तरफ से तो इसको सानिया नहीं कहा गया, अलबत्ता अवाम की तरफ से सानिया ही कहा जा रहा है। और वैसे भी हमारे अदारे जिस बात को, जिस मामूली से झगड़े को सानिया कह दें तो सानिया मान लिया जाता है, या जिस बड़े से झगड़े को मामूली सी बात कर लें तो मामूली सी बात मान ली जाती है। लिहाजा आप मामूली सी बात लेके चलें, क्योंकि पुलिस की तरफ से यही बयान आया है कि बहावल नगर में होने वाला वाक़या मामूली सा वाक़या था, तो हम भी मान लेते हैं कि भाई वाकई मामूली सा वाक़या था। एक अदारे के लोगों को मारा गया, तशद्दुद किया गया, उनके मुँह से खून निकाला गया। तो एक हमारे अदारे पे, पुलिस के अदारे पे आके दावा बोला गया, कैमरे तोड़े गए और हवालात से निकाल के लोगों को अच्छी तरह उनकी तरबियत की गई है, यानी कि अच्छी तरह उनको मारा गया है। तो ये मामूली सा झगड़ा है, कोई बड़ा मसला नहीं है हमारा, तो लिहाजा इस बात को ज़्यादा सीरियस ना ले। असल मसला जो था ना वो 9 मई था, कोर कमांडर हाउस पे जो लोगों ने दावा बोला था ना, जिन दहशत गर्दों ने दावा बोला था, असल वाक़या, असल सानिया वो था। ये कोई सानिया नहीं है, ये मामूली सा झगड़ा था बस। और आप लोग ना खुदारा सोशल मीडिया पे तो हाथ हल्का रखें, अदारों के ख़िलाफ़ ना बोलें, अदारों के ख़िलाफ़ बात ना करें, क्योंकि अदारे हमारे काबिल एहतराम हैं। अदारे हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अवाम का हक़ नहीं बनता कि वो अदारों के ख़िलाफ़ बोले। अदारे हमेशा दुरुस्त होते हैं, अवाम हमेशा गलत होती है, क्योंकि अवाम के पास शऊर नहीं है, अवाम के पास इल्म नहीं है। लिहाजा आप लोग कोशिश करें कि अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें और अदारों के ख़िलाफ़ जहर ना फैलाएं। अदारे पहले भी दुरुस्त थे, आज भी दुरुस्त हैं, हमेशा दुरुस्त रहेंगे। अवाम हमेशा गलत बातें करती रही है, गलत बातें करते रहेगी अवाम, और अवाम की बातों को कोई सीरियस में नहीं लेता, क्योंकि पागल जो भी कहे उसकी बात को पागल ही माना जाता है। तो जी बहावल नगर में जो वाक़या हुआ है उसके बाद वल्लाह मैं आपको ये बात समझा देता हूँ कि मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं किसी को तमाशा नहीं बना रहा, या मैं किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं बोल रहा। मैं जस्ट एक साफ़ और सीधी बात करना चाहता हूँ कि अब जो वाक़या बहावल नगर हुआ है, पुलिस वालों पे तशद्दुद किया है आर्मी के लोगों ने आके, जिनकी वीडियोस भी मौजूद है। उसके बाद पुलिस वाले जो हैं, पुलिस वाले अहलकार हैं, वो अपनी वर्दियाँ जला रहे हैं और उसके बाद तनकीद कर रहे हैं दूसरे इदारे के लोगों पर, और अपने ये बातें कर रहे हैं कि जी हम इस्तीफ़ा दे देंगे, हमें हमारी इज़्ज़त, हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि कोई हमें घर में आके मार के जाए। मेरी उन पुलिस वाले भाइयों से सिर्फ मासूमाना एक सवाल है कि मेरे भाई, मैंने वीडियो देखी है, मैंने देखा है हाल कि रेहाना डार, जुस्मान डार की वालदा है, उसका गला यहाँ से फाड़ा था पुलिस वालों ने, और उनके घर मैंने देखा था शहरियार अफरीदी के घर फैलांग के, दीवारें फैलांग के उसके घर में गई थी, उसके बच्चों को मारा था। मैंने देखा था कि लाहौर में एहतजाज करने वाली लड़की को सर से दुपट्टा पहले खींचा गया, उसके बाद लड़की को खींच के पुलिस वाले एहलकार ने लड़की को खींच पे रोड के लेके जा रहा है। तब ये पुलिस वाले तब कहाँ थे? उस वक्त आपको कोई ख्याल नहीं था कि ये अवाम की बेहरमती हो रही है? तब आप लोगों को ख्याल नहीं आया कि हम वर्दियाँ जला दें, कि हमारे साथ वाले जो एहलकार हैं, जिनके साथ हम मिल बैठ के खाते हैं, वो हमारे माशरे की बेटी को सड़कों पे खींच रहे हैं, नंगा सर करके सड़कों पे खींच रहे हैं, और हम लोग मिसालें देते हैं जी करबला में मेरे हुसैन का घर लुटा था, मेरे हुसैन की घर की औरतों को वहाँ पे जलील किया गया था। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोग यजीद से बढ़कर हो, और उसके बाद तुम लोग अपनी सफाइयाँ देते हो कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है। तुम्हारी जान पे बने तो तुम लोगों को दुख होता है, दूसरों के साथ तुम लोग बुरा करो तो तब तुम लोगों को कोई एहसास नहीं होता, तब तुम लोग तमाशा देखते हो। अब ये मुझे 110% यकीन है कि लोग यही समझेंगे कि मैं तनकीद कर रहा हूँ किसी पे। नहीं, हक और सच की बात है, आप माने या ना माने। ना मैं हक चुप रह के हक को टाल सकता हूँ, ना आप मुझे गलत बात करके, मुझे गाली दे के हक बात को रोक सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। जो हक है वो हक है। अब सोशल मीडिया पे लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है वाक़या बहावल नगर को। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे भाई, जब आप लोग अवाम के साथ ज़्यादतियाँ करते हो तब आप लोग कहाँ थे? इसका मतलब है आपको सिर्फ अपना दर्द महसूस होता है। फिर आप में और जानवरों में क्या फ़र्क है? जानवर भी अपना दर्द महसूस करते हैं, दूसरों का दर्द नहीं महसूस करते। आज आपकी जान पे बनी है, आप वर्दियाँ जला रहे हैं, आप लोग इस्तीफ़े देने की बातें करते हो, आप लोग एहतजाज कर रहे हो, लेकिन जब आम आवाम को तुम लोग सड़कों पे ऊपर घसीटते हो तब तुम लोगों का ज़मीर कहाँ होता है? तब तुम लोगों को औरतों के फटे हुए गले नज़र नहीं आते? पता नहीं कौन से तुम लोग सोच रखते हो अपने जहन में, पता नहीं कौन सी नफरत तुम्हारे दिलों में भरी हुई है कि तुम लोगों को सिर्फ अपना दर्द ही महसूस होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों के साथ अच्छा हुआ है। जिस तरह के सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि जी हम बहुत खुश हैं, पुलिस वालों को अच्छी खासी उन्होंने तबीयत साफ़ की है,
ये गलत बात है। अदारे पुलिस भी हमारी है, फौज भी हमारी है, अदारे सभी हमारे हैं। हमने अदारों के साथ चलना है, अदारों की इज्जत करनी है। हाँ, अदारे भी हमारी इज्जत करे अवाम की। ये नहीं कि अदारों के दिल में जो आता है वो अवाम के साथ करे और अवाम से वो इज्जत की तवक्को रखे। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप अवाम की इज्जत करेंगे, अवाम भी अदारों की इज्जत करेगी, और जिस अदारे के साथ बुरा होगा अवाम उसके साथ खड़ी होगी। आज आप क्या सोचते हैं कि आज आपके साथ अवाम क्यों नहीं है? आपने कोई ऐसा काम किया है कि अवाम आपके साथ खड़ी हो? और फिर आप लोग चंद एक पुलिस वालों से मैं मुखातिब हूँ कि आप लोग कहते हैं कि जी हम जाने देते हैं आप लोगों के लिए। वो हमारे साथ आंखों पे है जो हमारे लिए जाने देते हैं, लेकिन कुछ कुंद ज़हन लोग हैं आप ही के अदारों में जो अवाम के खिलाफ जहर उगलते हैं, अवाम के साथ बदसलूकी करते हैं, अवाम को किसी दूसरे शहर का, किसी दूसरे मुल्क का बाशिंदा समझ के उसको इस तरह जलील करते हैं कि अपने लोगों से बंदा सब्र भी नहीं करता कि मेरे अपने मुल्क के लोग, मेरे अपने मुल्क के अदारे के लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। आप लोग नंगा करके लोगों को घसीटते हैं सड़कों पे, और फिर आप लोग कहते हैं कि अवाम हमारे साथ खड़ी हो। आपने अवाम के साथ दिया क्या है? आपने अवाम को आप लोग उठा के डायरेक्ट, जब इस तरह की कोई बात आती है आप लोग डायरेक्ट उठा के शहीदों की तस्वीरें हमारे सामने ले आते हैं। भाई जो शहीद हुए ना उनकी सोच आपसे नहीं मिलती थी। आप कसम ले लें इस बात की, उन शहीदों की सोच आप लोगों के साथ बिल्कुल नहीं मिलती थी। आप लोग सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं, आप लोग अपनी इज्जत के भूखे हैं, आप झूठी इज्जत के भूखे हैं, झूठी इज्जत कमाना चाहते हैं अवाम पर तशद्दुद करके, अवाम को बुरा दिखा के। और आज आप कहते हैं कि अवाम हमारे साथ खड़ी हो। कभी भी नहीं ऐसा होगा। अगर यकीन माने, अगर अवाम के साथ आपका ताल्लुक अच्छा होता, किसी की ऐसी की तैसी कि हमारी पुलिस पे आके कोई हाथ उठाता, वो भी हमारे इदारे के लोग हैं, उनको भी ये चीज़ बात शोभा नहीं देती कि वो आके दूसरे इदारे के लोगों पर तशद्दुद करे। गलत फहमी हुई थी, अब इसको कोई रंग ना देना आप लोग कि जी बहुत बड़ा मसला हुआ था। गलत फहमी हुई थी, गलत फहमी की वजह से ये मसला पेश आया था। अब अगर आप कहते हैं कि आर्मी की तरफ से आया था, जी ऑर्डर आए थे, आर्मी की तरफ से ऐसा कभी भी ऑर्डर नहीं आता। ये हो सकता है कि जो मौजूदा अफसर था वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद था, उसने एहलकारों को, आर्मी के एहलकारों को उसने ऑर्डर दिया होगा कि आप लोग जाके वहाँ पे इस तरह का मामला करें, इस तरह का कोई बदला लें, जो भी आप लोगों ने करना है। वो एक बंदे की वजह से हुआ होगा, वरना आर्मी हमारी बुरी नहीं है। आर्मी को बुरा ना कहें, ना पुलिस को बुरा कहें। जस्ट उस थाने की हद तक और उस आर्मी की यूनिट तक, उस आर्मी के जो चंद जवान हैं उनकी हद तक ये बात रखी जाए। पूरे अदारे को गंदा ना किया जाए, पूरे अदारे को बुरा ना कहा जाए। अदारे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी होते हैं। जिस तरह एक घर में कुछ औलाद अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, इस तरह अदारे में भी कुछ लोग हैं। बस उनकी इस्लाह करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हमारे लोग बेहतर होंगे, हमारे माशरा बेहतर होगा, हमारे अदारे बेहतर होंगे। मेरी पुलिस वालों से लास्ट पे यही गुजारिश है कि आप लोग कहते हैं कि अवाम हमारे साथ खड़ी नहीं होती या अवाम हमसे नफ़रत करती है। मेरे भाई, अवाम, ये एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि रेस्क्यू जो 11 भाई है, 1122 है, उनके साथ अवाम नफ़रत क्यों नहीं करती? उनका तल्लुक बना हुआ है अवाम के साथ। आप भी अवाम के साथ तल्लुक बनाएं। आप लोग जल्लाद बन जाती हो जब आपके चंगल में कोई आता है ना, मुलजम आ जाता है, मुजरिम आ जाता है, आप फिर जल्लाद बन जाते हैं उसको मारने के लिए। आप भाग के उसको पकड़ते हैं, जिस तरह काब पकड़ता है ना किसी अपने शिकार को, नोचता भी है, खाता भी है, साथ साथ उसकी जान भी निकालता। आप लोग ये हाल करते हैं अवाम का। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे भाई आप हमारे भाई हैं, आप हमारी जानें हैं, आप हमारे इदारे के लोग, आप हमारी इज़्ज़त है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं, आप हमारे लिए जाने भी देते हैं, लेकिन यार कुछ हाथ हल्का रखें, अवाम के साथ इज़्ज़त से पेश आया करें। अवाम के साथ ये दिलों से नफरत बस निकाल दे। आप अच्छे मुसलमान बन जाएंगे ना, आप अच्छे अफसर भी बन जाएंगे, आप अच्छे एहलकार भी बन जाएंगे, आप अच्छे पाकिस्तानी भी बन जाएंगे। बस दिल से नफरत निकाल दे, दूसरों के लिए नफरत ना रखा करें। अल्लाह हमारा हामी नसीर, अल्लाह में नेक अमल करने की तौफीक दे। हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।